जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। डमी कैंडिडेट मामले में डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी। बताया कि एमबीबीएस कर चुके डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के संबंध में दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि चौमू के रहने वाले डॉक्टर सुभाष सैनी के जरिए डील हुई थी। 7 लाख रुपए में डमी तय हुआ था। कैंडिडेट बैठाने का सौदा हुआ। एमबीबीएस स्टूडेंट सचिन गौरा की जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी। डॉक्टर सचिन गोरा और डॉक्टर अजीत गोरा गिरफ्तार हुए हैं। तीसरे डॉक्टर को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। एसीपी चौमू अशोक चौहान को इस केस की जांच सौंपी गई है। 2020 नीट भर्ती परीक्षा से जुड़ा ये कैंडिडेट का मामला है, जो कि डमी कैंडिडेट का मामला है। जोधपुर एम्स में एमबीबीएस डॉक्टर हैं सचिन गोरा। तो सचिन गोरा और अजीत गोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तीसरे डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। तीसरे डॉक्टर को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया। चौमू के एसीपी अशोक चौहान इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। चौमू थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें परिवादी ने बताया कि एक छात्र जिसका नाम सचिन है, उसकी जगह डमी कैंडिडेट के तौर पे कोई दूसरा कैंडिडेट बैठा है और इस तरह एग्जाम में धांधली करके और अनफेयर मींस का इस्तेमाल करके उसने जोधपुर एम्स में अपना एडमिशन लिया और इसी मजमून पर एफआईआर दर्ज होकर अनुसंधान आरंभ हुआ। जब अनुसंधान के क्रम में तथ्य जुटाए गए तो अनुसंधान अधिकारी अशोक जी चौहान द्वारा एनटीए से और संबंधित संस्थाओं से रिकॉर्ड लेने का कार्य आरंभ हुआ। इसी क्रम में ये तथ्य सामने आया कि प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें सचिन गोरा, जो अभी जोधपुर एम्स में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है, उसकी जगह कोई अजीत गोरा करके एक एमबीबीएस का, जो अभी डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है, जो इंटर्नशिप जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में अभी छात्र है, उसने उसकी जगह एग्जाम दी। ऐसा तथ्य सामने आने के बाद में इन दोनों ही मुलजिमों को दस्तयाब करके जब अनुसंधान के क्रम में जब पूछताछ हुई तो ये तथ्य सामने आया कि डमी कैंडिडेट बढ़ाने की कवायद का एक षड्यंत्र रचा गया। उस कवायद में सुभाष, जो चौमू का ही निवासी है, उसके माध्यम से, जो कि एक डॉक्टर भी है, उसके माध्यम से पैसे के लेन देन के मंशा से, और इन दोनों, जो एक था जिसने एग्जाम दी डमी कैंडिडेट बनकर, एक था जो लाभार्थी रहा सचिन गोरा, इस तरह इस षड्यंत्र में डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए लाभ लिया गया। इसी क्रम में इन दोनों को गिरफ्तारी किया गया। तीसरे को भी दस्तयाब किया गया, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। नीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास करने का सनसनीखेज खुलासा आज डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुराने ने किया। इस संबंध में जयपुर की पुलिस ने 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम सचिन गोरा और दूसरा उसका साथी अजीत गोरा है। अजीत गोरा ने सचिन गोरा की जगह परीक्षा दी थी और यहीं पर पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चौमू जयपुर में रहने वाले सुभाष सैनी, जो कि आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो मध्यस्थ बना, दलाल बना, जिसने 60 लाख रुपए में सौदा करवाया डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दिलवाने के लिए। और इसी जगह पर जोधपुर में पढ़ाई कर रहे सचिन गोरा की जगह पर अजीत गोरा ने परीक्षा दी। उसके एवज में लाखों रुपए की डील हुई और वहीं पर जब ये मामला 5 साल बाद खुला तो 5 साल के बाद आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार जैसलमेर जिला रोजगार कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान से जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। गुरुवार देर रात जयपुर से जैसलमेर लाए गए शकूर खान से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ गहरे संबंध और कई सालों से गोपनीय सूचनाएं साझा करने की बात सामने आई है। जैसलमेर में दूसरे दिन भी शकूर खान से पूछताछ। संपर्क में आने वाले लोगों से भी हो रही है पूछताछ। शकूर खान के बयानों के आधार पर की जा रही है जांच। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी शकूर खान को गुरुवार शाम सुरक्षा घेरे में जैसलमेर लाया गया, जहां से शकूर खान को रोजगार कार्यालय ले जाया गया।
उसके सरकारी आवास की तलाशी ली गई। पुलिस उसे सीआईडी कार्यालय भी लेकर गई। जैसलमेर में उसके बैंक खातों, संपत्तियों और स्थानीय लेन देन की भी तेजी से जांच चल रही है। उसके मोबाइल डेटा और नंबरों के आधार पर अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है। जैसलमेर में दूसरे दिन आईबी की टीम शकूर खान के संपर्क में आने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा समरोड स्थित जेआईसी कार्यालय में भी उससे पूछताछ की गई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जा रही। जो व्यक्ति शकूर खान के संपर्क में थे उन लोगों को चिन्हित करके जो टीमें ला रही अलग अलग, जो जैसलमेर के सम रोड पर, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। वो सम रोड पर जो जीआईसी कार्यालय है वहां से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान से क्यों संपर्क था, क्या मामला, इसको लेकर विभिन्न पहलुओं पर लगातार जाँच की जा रही है। शकूर खान पर पाक को सामरिक सूचना भेजने के आरोप में जो जयपुर में मामला दर्ज हुआ उसे गिरफ्तार कर दिया था। हिरासत में आने के बाद जांच एजेंसियों ने शकूर खान से पहले जयपुर में पूछताछ की। जैसलमेर में आईबी की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई कागजात जब्त किए। गौरतलब है कि शकूर खान को 28 मई को हिरासत में लिया गया था और 30 मई को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। राजस्थान आईबी की जो टीम है जयपुर से आई है वो लगातार पूछताछ करी। कल शकूर खान के निवास स्थान मंगलियों की ढाणी कार्यालय, उसके जो सरकारी क्वार्टर है, जहां तमाम जगह तस्दीक की, कागजों की जो कागजात थे उनकी जानकारी ली और अधिकारियों से पूछताछ की और कुछ जगह से लगातार संदिग्ध स्थिति थी उनकी जांच कर रही है। और दूसरे दिन आज जैसलमेर के सम रोड पर जेआईसी कार्यालय में लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान पर आरोप है कि उसने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत से जुड़ी अहम और गोपनीय सूचनाएं, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील स्थानों के फोटो और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे। उससे बरामद 3 मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैटिंग के कई सबूत मिले हैं। आरोप है कि शकूर खान पिछले 15 साल में कम से कम 7 बार पाकिस्तान जा चुका है और करीब 60 दिन वहां रहा भी है। शकूर खान दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों दानिश और सोहेल कमर से लगातार संपर्क में था। दानिश को हाल ही में भारत से अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने के कारण वापस पाकिस्तान भेजा गया था। केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां, जिसमें राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं। जैसलमेर में उसके बैंक खातों, संपत्ति और स्थानीय लेन देन की गहन जांच चल रही है। उसके करीबी लोगों से पूछताछ हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हों। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। और अजमेर से बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरपीएससी की ओर से बिना योग्यता आवेदन करने पर सख्ती बरती गई है। बिना योग्यता आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अब डिबार किया जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज लगाने पर भी एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। अपात्र होते हुए भी बीए पास जसवंत गरासिया ने 3 फॉर्म भरे थे। बिना योग्यता परीक्षा में बैठने के कारण वास्तविक अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं। आने वाले परीक्षार्थियों से पहले अभ्यर्थियों से आवेदन विड्रॉल करने का अवसर दिया गया। 9 जून तक आवेदन वापस लेने करने के लिए मौका है। आईटी शाखा द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर और एआई तकनीक से आवेदन की जांच हो रही है। और अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर कलियों श्रीगंगानगर से, जहां पर गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में प्रधान पद को लेकर विवाद हो गया है। इस पर महापंचायत बुलाई गई है। इस दौरान शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में प्रधान पद को लेकर विवाद गहरा गया और इस पर बाकायदा महापंचायत को तक बुलाना पड़ा। हालांकि शांति व्यवस्था बनी रहे, विवाद और ना बढ़े, इसको लेकर भारी पुलिस जाब्ते की भी तैनाती कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था के हालात क्या हैं? इसकी बानगी जालौर के सियाड़ा कस्बे में देखने को मिली। सियाड़ा में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने सामुदायिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो एक भी ड्यूटी पर डॉक्टर मिला ही नहीं। यही नहीं, उपस्थित रजिस्टर में पिछले 40 दिन तक हाजिरी पेंडिंग पड़ी हुई है। सांसद के निरीक्षण के दौरान नर्सिंग कर्मियों के भरोसे अस्पताल चल रहा था। मौके पर एक भी डॉक्टर वहां पर
उपस्थित नहीं था। सांसद महोदय बिफर गए, चिकित्सा अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अस्पताल में कुल 7 डॉक्टर की पोस्ट है, इसमें से 4 डॉक्टर की पोस्ट खाली है, 3 काम कर रहे हैं लेकिन वो भी नदारद हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की नकली खाद और बीज निर्माताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के समर्थन में अब हनुमानगढ़ के अधिवक्ता भी उतर आए हैं। इस संबंध में बाढ़ संघ ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई को सही बताते हुए कृषि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब कृषि मंत्री जयपुर से आकर जांच कर सकते हैं तो यहां के कृषि अधिकारियों ने अब तक कोई जांच क्यों नहीं की। अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के दोषी कृषि अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जिले में चल रही खाद और बीज की फैक्ट्रियों की जांच की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है और साफ तौर पर कहा कि 7 दिन बाद हड़ताल की चेतावनी देते हुए कहा कि सब कुछ ठप कर दिया जाएगा। हफ्ते के अंदर जिस तरीके से कृषि ने जो पेस्टिसाइड के जो नकली फैक्ट्रियां, खाद, बीज और जो पकड़े गए हैं, उस संबंध में हमारे पड़ोसी जिले के अंदर श्री गंगानगर के अंदर परसों 2-3 दिन पहले बड़ी मात्रा में खाद बीज नकली जो पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की ये बात है कि हनुमानगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हुए यहाँ डीसी बैठता है, यहाँ एग्रीकल्चर अधिकारी है वो यहाँ बैठते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। करते हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीती रात जादूगरों की बैठक में भाग लिया है। जी हां, गहलोत ने मैजिशियंस एसोसिएशन राजस्थान की ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया और मैजिशियंस से चर्चा की। गहलोत ने खुद बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की हैं। गहलोत ने कहा कि मैजिक कार्यक्रमों को प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था, लेकिन अब जीएसटी की बाध्यता से कई कठिनाइयां आ रही हैं। फांसी का फंदा लगाकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 24 साल की छात्रा कोटा के प्रेमनगर की निवासी थी। छात्रा बीएड कर चुकी थी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फांसी का फंदा लगा लिया। तो सूचना में मौके पर गए तो लड़की जया शर्मा, डॉटर ऑफ ब्रजेश शर्मा, उम्र 24 साल, निवासी प्रेमनगर कोटा पर फांसी के फंदे पर झूली हुई थी। उसको परिजनों पड़ोसियों की मदद से लेकर एमबीएस डॉक्टर को चेक कराया तो मौत। सर कारण क्या सामने आ रहा है? कारण तो डिप्रेशन में थी कई साल से, इसका इलाज चल रहा था न्यू मेडिकल कॉलेज में। राजस्थान राजस्व मंडल विभागीय समिति कर्मचारी संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी है। अजमेर में कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अजय गुर्जर ने बताया कि लंबे समय से राजस्व मंडल में कार्मिकों की कमी चल रही है। अब तक 166 कार्मिकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद अधिकारी कार्मिकों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें अतिरिक्त काम करने के लिए परेशान किया जा रहा है। कमी है। वर्तमान में 166 पद खाली है। पूर्व में भी अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कर्मचारियों पे आए दिन अनावश्यक दबाव और नोटिस दे के उनकी कार्य क्षमता और प्रभावित कर रहे हैं। तो हमने अधिकारियों को कहा कि हमारे लिए जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती, कर्मचारी को किसी प्रकार से पाबंद नहीं किया जाए। हमारे 166 पद गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से वार्ता करके पद भरे जाए। जब तक कर्मचारी के पद नहीं भरे जाते, कर्मचारियों को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए। कर्मचारी को 6 बजे बाद में 9-9 बजे तक काम दिया जाता है, जिससे कर्मचारी आहत हो गया, उनके परिवार वाले आहत हो गए।